हेलो दोस्तों, इंडियन बॉय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अपन देखते हैं बोर्ड मास का नियम, यानी बोर्ड मास। इसमें ब्रैकेट चिन्ह सब आते हैं, तो बोर्ड मास का नियम आज सीखेंगे। चलो टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। बेसिक मैथ बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। सबसे पहले ये क्या आएगा? ब्रैकेट ऑफ, ऑफ मतलब का, फिर बाद डिवाइड भाग, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इनको हम लिख देते हैं ब्रैकेट ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़, इसको थोड़ा ऊपर कर दे, फिर घटाना। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इनका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट का भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, घटाना। उसके बाद बोल सकते हैं तो ये बराबर लास्ट में, जैसे दो पाल्टी आ जाए, इस साइड में और उस साइड में आंसर हो, इसको बाद में बताएंगे। बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम के लिए अब ये कहां पर यूज होते हैं? तो सबसे पहले एक ब्रैकेट होता है। अब इसके अंदर और आएंगे ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। बोर्ड मास ये फुल फॉर्म हो गया। ब्रैकेट के अंदर आएंगे, ये भी होते हैं 3-4 प्रकार के, 5 के। ये होता है ये बार ब्रैकेट, इसको हम यहां पे लिख देते हैं बार ब्रैकेट। इसको लिख देते हैं छोटा ब्रैकेट। इसको लिख देते हैं मझला ब्रैकेट। इसको लिख देते हैं ये थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम करो, ये बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट इस प्रकार हम समझेंगे। बोर्ड मास का ये फुल फॉर्म हो गया। अभी ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट होते हैं 4। ये बार ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट होता है, ये मझला ब्रैकेट होता है, और ये बड़ा ब्रैकेट होता है। तो अब ये जो चिन्ह होते हैं, भाग का चिन्ह, जैसा ब्रैकेट तो ब्रैकेट हो गया, का मतलब होता है गुणा, हम यहाँ पे बना देते हैं इनका। का मतलब होता है गुणा, भाग का चिन्ह ये होता है, गुणा का भी चिन्ह ये होता है। अब देखो का गुणा भी है और गुणा का भी गुणा है, समझ लेना। जोड़ का चिन्ह ये और घटाना का चिन्ह ये, और ब्रैकेट ये हो गए। अब ये जो ब्रैकेट होते हैं, इन ब्रैकेट क्या करते हैं, इन ब्रैकेटों के अंदर ये लोग आते हैं, तो ये ब्रैकेट बोलते हैं कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होगा, ये वाला बार ब्रैकेट को हल करो। बोर्ड मास का नियम ही है, सबसे पहले क्या करेंगे, बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट को अपन हल करेंगे तो क्या करेंगे, क्या बार ब्रैकेट अपने आप में हल हो जाएगा अकेला? ये मैंने बार ब्रैकेट बैठा दिया, इसको हल करें, क्या हल करोगे? इसमें कुछ हल नहीं कर पाएंगे। तो इन ब्रैकेटों के अंदर ये लोग मिलेंगे आपको। क्या लोग मिलेंगे? ये लोग मिलेंगे, चिन्ह। तो ये चिन्ह मिलेंगे ब्रैकेट के अंदर। जैसे कैसे मिलेंगे चिन्ह? एग्जाम्पल के लिए मैं एक एक से बताऊंगा। यहाँ पे एक एक से मैं बता रहा हूं। इस ब्रैकेट को मैं उठा के नीचे लिख दे रहा हूं, तो इस जगह में हम
एग्जाम्पल देते जाएंगे। ब्रैकेट, इसको मैं यहाँ ना बताते हुए मैं यहाँ बता दूंगा। यहाँ पे ये हो गया बोर्ड मास की नेम इन ब्रैकेटों का। ये ब्रैकेट जो है इनका मैं एग्जाम्पल अलग से यहाँ पे बताऊंगा। फिर एक सवाल ऐसा लूंगा इसको मिटाकर कि ये चारों ब्रैकेट आ जाए और ये चिन्ह तो आएंगे ही आगे। मान लो बार ब्रैकेट आ गया, तो बार ब्रैकेट क्या होता है, ऐसे बार लगा दिया मैंने, ये बार लगा दिया। अब इसके अंदर ये चिन्ह मिलेंगे बहुत सारे, लो और लंबा लगा दो जितना लंबा करना है। अब ये चिन्ह मिलेंगे, मान लो मैंने लगा दिया 10 भाग 2 गुणा 5 माइनस 6 प्लस 2, ये लगा दिया बार ब्रैकेट। अब इसको हल करना है, इसको हल करना है, दोनों लोग मिलेंगे। अब यहाँ पे बैठा हो छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट कुछ भी बैठो, तो इसको हल करो। इसको हल करने का मतलब है ये चिन्हों को ही हल कर दो। अब ये चिन्ह है, सबसे पहले ब्रैकेट को कंफर्म कर लिया कि बार ब्रैकेट को हल करना है। उसके बाद अब क्या होगा, चिन्ह को करना है हल। चिन्ह को क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे का करेंगे, क्या इसमें का है, कोई नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा चलेगा, भाग। भाग है क्या, हाँ भाग है, तो पहले भाग करेंगे। फर्स्ट नंबर पे ये होता है, फर्स्ट पे कौन सा होगा ये, सेकंड नंबर पे का। तो बार ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर तो दे दिया, तो हम कहाँ पे लिख लें फर्स्ट नंबर को, हम यही इसी के हिसाब से समझ लो। इस फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, 4 5 6 नंबर, यहां से समझ लो। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, हाँ मेरे पास ब्रैकेट हो गया सबसे पहले। उसके बाद हम का करेंगे, सबसे पहले का हो गया, तो का इसमें है नहीं है तो इसको छोड़ दो। उसके बाद किसका नंबर है, थर्ड पार्टी का, यानी भाग का। भाग है इसमें, हाँ है, तो भाग को हल करो। तो ये 2 पंचे 10, यानी यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। तो मैं 5 इन सबको हटाकर 5, तो क्या होगा बचा, गुणा माइनस के 6 प्लस के 2। अभी भी बार ब्रैकेट लगा रहेगा क्योंकि पूरा हल नहीं हुआ। उसके बाद भाग हो गया, उसके बाद क्या गुणा लगा है, देखेंगे इसकी बारी है ना, चौथे नंबर इसकी बारी है, तो क्या गुणा लगा हुआ, हाँ लगा है, ये गुणा है, तो गुणा करो। 5 पंचे 25 माइनस के 6 प्लस के 2, अभी भी बार ब्रैकेट लगा रहेगा। अब किसकी बारी है, इनकी, जोड़ की। क्या जोड़ है इसमें, हाँ कौन कौन से हैं, एक तो 25 प्लस का है, तो 1 प्लस का 2 है, तो 25 2 27, तो 27 माइनस 6, अब भी बार लगा रहेगा। अब देखेंगे 27 में से 6 घटाओ, इसको बार को थोड़ा नीचे कर लें। अब देखेंगे क्या लास्ट में क्या बचा, घटाना। क्या 26 में से वो 27 में से 6 घटाओ, कितना बचा, 27 में 6 21। कि अब बार लगा सकते हैं क्या, क्योंकि अब तो बार इसका कोई हल हो सकता है, लगा दो, अभी भी बार लगाना चाहो लगा दो, लगा दिया। कि अब इसको बार के अंदर बिठाकर कुछ कर सकते हैं, क्या हल होगा इसका, कुछ हल नहीं होगा। तो इसी प्रकार इनको बार से बाहर निकाल दिया, तो ये बार से बाहर निकल जाए, ये हो गया अपना आंसर। इस प्रकार बार ब्रैकेट को हल करते हैं क्रम बाई क्रम से। सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे क्रम बाई क्रम से देखते हैं, तो बार ब्रैकेट हो गया। इसी प्रकार में इसको भी हल कर लेंगे। जैसे मान लो मैं इसको हटाकर मैं ये लगा लूं, यही चिन्ह मिलेंगे या दूसरे मिल ले, आगे पीछे कर दो, प्लस यहाँ लगा दो, भाग यहाँ लगा दो, गुणा यहाँ लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रैकेट कौन सा हो गया, ये वाला। अभी तो ये करना, पर ये वाला देखेंगे सबसे पहले। क्या ये ब्रैकेट है, नहीं है, ब्रैकेट कौन सा है, दूसरे नंबर का हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से चल देंगे का से, क्या इसमें का लगा हुआ है, नहीं लगा, भाग लगा हुआ है, भाग वाले हल करेंगे, गुणा लगा है, गुणा वाला हल करेंगे। फिर जोड़ लगाओ तो जोड़ नहीं हो तो अपन डायरेक्ट ये करने लगेंगे। क्या जे न हो तो यही वाला हो, और ये हो तो ये दोनों को हल करके आंसर निकाल लेंगे, ऐसा होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है ब्रैकेट। तो क्या है, अभी ये ब्रैकेट मैंने एक बता दिया, अब इसी पे कौन सा भी ब्रैकेट चढ़ा दो, ये वाला मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसको हल करो, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको लगा दिया, इसको आंसर करो, ये आंसर हो गया। इसको लगा दो तो ये करो, इसको हो गया। आंसर एक समान निकलेंगे, और यहाँ चिन्ह यहाँ बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट दिया तो यही हल करना है। अभी 2-4 ब्रैकेट इकट्ठे देंगे, एक साथ में देंगे, तो उनको समझना है कि पहले ये ब्रैकेट करेंगे हल या ये वाले ब्रैकेट हल करेंगे। तो देखते हैं अब ये पूरा सवाल को, इसको मिटाकर मैं एक सवाल ले रहा हूं जिसमें ये ब्रैकेट चारों आ जाए। चारों ब्रैकेट आने के बाद फिर उसको हल करते हैं।
इसको इस प्रकार बार ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो, उसके अंदर ब्रैकेट सिर्फ एक ही सिंगल ब्रैकेट को हल करेंगे तो इस तरह से सबसे पहले भाग वाला सिस्टम को उठाएंगे, फिर कितना बचा, फिर उसके बाद प्लस माइनस को इसको देखते जाएंगे क्रम बाय क्रम से। ये याद कर लेना, सबसे पहले भाग होता है, वो का होता है, भाग होता है, गुणा होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, और ब्रैकेट तो सबसे पहले देखना ही पड़ता है। तो पहला नंबर इसको लिखा ही है, बोर्ड मास का नियम ही है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ जो चारों ब्रैकेट आ जाए उसमें। चलो अब देखते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। क्या लगा लो? बड़ा ब्रैकेट। मान लो ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर घुल जाएंगे छोटे ब्रैकेट। जैसे मान लो मैं छोटा ब्रैकेट पहले ले लूं, क्या ले लूं? माइनस लगा दूं यहाँ पे। इसमें मैं ले लिया 4, इसको थोड़ा बड़ा करूं, ऐसा 4 गुणा 5 बट्टा 5 ब्रैकेट बंद। फिर मैंने ले लिया प्लस ये वाला मझला, इसके बाद आगे पीछे ले रहा हूं, इसके बाद मैं कर देता हूं 4 भाग 2 गुणा 5 बटे में 3 कर दो। इसके बाद मैं ले रहा हूं बार ब्रैकेट, यह माइनस लगाकर, तो यहां पे मैं ले रहा हूं 4 60 भाग 20 गुणा 3 प्लस के 5, ये बार चढ़ा दिया, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ये सबसे लास्ट में होता है। इसमें चिन्ह भी आएगा, सब का नहीं आया है तो का को क्या होता है, का इसमें ऐसे समझ लेना, जैसे मैंने बोला 500 का 10% का को उठाएंगे तो 500 का को उठाएंगे तो गुणा 10 को 10 प्रतिशत के बट्टा में लगाएंगे 100, 2 0 1 0 1 0 2 खत्म 50 आंसर आए। इस प्रकार ये का यूज होता है, ठीक है ना। चलो इसको सवाल को देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में बताया था ब्रैकेट देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? ब्रैकेट अपने पास सबसे पहले कौन सा होता है? बार ब्रैकेट। कौन सा होता है? बार ब्रैकेट। यानी बार ब्रैकेट अपन को कहां दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पूरे को उतार लेंगे। उतारने के बाद फिर उसको बार ब्रैकेट का नंबर तो उसको हल करेंगे। तो इसको मैं उतार लूं ऐसा जैसा का तैसा। इसको करना चाह कर सकते हैं, हालांकि कहीं कहीं ऐसा होता है बोर्ड मास का नियम से नहीं चलोगे तो गलती हो जाती है। यहाँ तो गलती ना होगी, लेकिन कोई ऐसा सवाल आ जाता है बोर्ड मास का नियम कहता है हमारे हिसाब से चलो, वहां गलती हो जाएगी। तो हम ना गलती हुए अपने हिसाब से बोर्ड मास के नियम के हिसाब से चलते हैं। प्लस लगा हुआ है, 4 भाग 2 है, गुणा 5 है, बट्टा में 3 है। इनकी बारी आ गई, तो इनका सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास का, जैसे ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के बाद फिर क्या होता है का है क्या? इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा उसको छोड़ते जाओ। फिर क्या है? भाग। क्या भाग है? हाँ बिल्कुल है। 20 3 60, 20 3 60, तो कितना हो गया? इसको हटा देंगे तो 3 आ जाएगा इसके बाद। फिर इसको उठाकर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं यहाँ 3 गुणा 3 प्लस के 5, अभी ब्रैकेट लगा रहेगा। फिर क्या करेंगे? माइनस, फिर देखेंगे गुणा है क्या? 3 3 9, बाकी बात कौन सा होगा? गुणा। तो 3 3 9 प्लस 5, अभी बार ब्रैकेट लगा रहेगा। अब फिर माइनस लगेगा, ये माइनस के बाहर का है, इसके संग में क्या गुणा होता है? इनके साथ में क्या है? गुणा का संबंध है। तो 9 और 5 14, ये 14 बार ब्रैकेट में। अब ये बार ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसका गुणा होगा इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 14। तो बार ब्रैकेट हटेगा, जैसे ही माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस के 14 निकला इसका आंसर। कितना निकला? बार ब्रैकेट अपना हल हो चुका। उसके बाद अब किसकी बारी? इसकी बारी है। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ये कैसे बताया। तो हम इसको पूरा न लिखते हुए हमें माइनस के 14, इसको हटा के माइनस के 14 नीचे लिख देते हैं। माइनस के इस वाली लाइन में माइनस के 14 हो गया ये, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ये वाला तो हल नहीं हुआ, ये वाला अकेला हल कर दिया तो माइनस के 14 आंसर आ गया। ये वाला कितना आया? माइनस के 14। अब किसकी बारी है? ब्रैकेट में देखेंगे सबसे पहले इसकी बारी है, तो इसको लगाएंगे माइनस 5 चौके 20, 20 बटा 5, ये ब्रैकेट रहेगा अभी, और ये प्लस का ये ऐसे ही उतार लो, 4 भाग 2
गुणा 5 बट्टा में 3 और ये माइनस के 14 और ये बड़ा ब्रैकेट चल ही रहा है। अब 5 चौके क्या कर देंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी कितना, इनको हटाकर कितना आया 4। अब इनको हटाकर 4 आया तो क्या करेंगे माइनस के 4, प्लस के 4 है, प्लस के 4 और माइनस के। अब माइनस के 4 ये छोटा ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस बना लेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा का संबंध होता है। तो ये क्या बना लेंगे, गुणा में जाएंगे तो ये माइनस के 4 बना लेंगे। तो हम इसको हटाकर यहाँ माइनस के 4 कर सकते हैं, इसकी तरह माइनस के 14 कर दिया। इसको हटा के हम यहाँ माइनस के 4 कर सकते हैं, 4 हो गया। इसको हल किया तो माइनस के 4 प्लस, इसको हल किया माइनस के 14। अब कौन बचा है, ये बचा है, इसकी बारी है। इसका बड़ा ब्रैकेट फिर लगाओ तो माइनस के 4 और प्लस लगा हुआ है जी। अब इसको करो हल, इसको हल करके बताएंगे। 2 का भाग लगाएंगे, इसमें क्या ब्रैकेट ले लिया मैंने, ब्रैकेट के बाद फिर चिन्ह का क्रम लेंगे, भाग गुणा प्लस माइनस। तो इसमें भाग तो है नहीं है, वो भाग तो है, गुणा है, प्लस माइनस नहीं है तो नहीं है, उनको छोड़ देंगे। 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हुआ 2, 2 दूनी 4 यानी 2 गुणा 5 बटा 3 और ये ब्रैकेट लगा लो। 5 दूनी 10 बटा 3 ब्रैकेट लगा लो। अब ये जो प्लस है, ये प्लस भी तो यहाँ है, अब प्लस का गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस का गुणा करेंगे तो ये प्लस में ही निकलेंगे। तो हम इसको हटाकर इसको हम हटाकर प्लस के 10 बटा 3 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस के 10 बटा 3। अब देखो थोड़ी देर के लिए ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस के 4 प्लस के 10 बटा 3 और माइनस के 14, कितना निकला आंसर, कितना निकला। अब इनको हम पास में चलो बना रहने दो, यहाँ पे पास में कर लेते हैं। माइनस के 4 प्लस के 10 बटा 3 और माइनस के 14, माइनस के हो गए 14। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे बन रही है अपनी भिन्न, क्या बन रही है भिन्न। क्या इनके बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इनके बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम 1 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा 3। ऐसा लाइन खींचेंगे अपन, हम इसको यहाँ पे बता दो, थोड़ा ऊपर करके यहीं पे बता देता हूँ, फिर यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। माइनस के 4 प्लस के 10 बटा 3 माइनस के 14, 3 एलसीएम ले लिया। 1 का भाग इसके बट्टा में 1 लग सकते हैं, इसके बट्टा में 1 का भाग लगाते हैं 3 में, 3 का गुणा करते हैं 4 में। ये हर है, हर का गुणा करेंगे 3 में, हर का भाग देंगे 3 में और 3 का गुणा करते हैं उसके अंश में। तो 1 3 3, तो 4 ये पहले उतार लो, गुणा 3 हो गया, प्लस लगाया प्लस लगा लो। 3 का भाग 3 में लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसकी अंश में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 दाएं 10, माइनस लगा तो माइनस लगा लो। 1 का भाग लगाएंगे 3 में, 3 बार गया, 3 का गुणा करेंगे 14 में, 14 3 42। अब इसको मैं यहाँ पे करके ऐसा यहाँ बताते हैं। अब इसका गुणा करो, 4 3 12, ये देखो वही बोर्ड मास का नियम ही तो बता रहा है, क्या करना है इसमें देखना, पहले गुणा है तो 4 3 12, फिर क्या लगाया है प्लस के 10, फिर क्या लगाया माइनस के 42, बटे में कितने हैं 3। अब देखेंगे इसमें प्लस के कितने लोग हैं, क्योंकि प्लस माइनस ही बचा है, गुणा तो भाग तो है नहीं है कुछ। तो प्लस के देखो, एक तो 12 प्लस के, एक 10 प्लस के, तो 12 10 22, तो कितने हो गए 22, 22 माइनस के 42 बटे कितना 3। अब यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा, अब 22 में से 42 घटाओ, तो कैसे घटाएंगे, उल्टा घटा दो, जो ज्यादा है वही बचेगा। तो कितना बचा 20 बच गया, किसका बचा माइनस का 20, किसका बचा माइनस का 20 बटा 3, माइनस का 20 बटा 3, ये आंसर हो गया। तो इस पूरे को हल कर बोर्ड मास के नियम के हिसाब से इस पूरे सवाल को हल कर इनमें क्या चला, पूरा ये चिन्हों का ही तो खेल था, तो इसलिए बोर्ड मास के नियम से चलेंगे। कहीं कहीं क्या होता है, ये एक साइड में यहीं पे हल कर देता, यहाँ का 14 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 10 बटा 3 हो गया, यहाँ पे माइनस का 4 हो गया, यही हो जाता है एक साइड में। लेकिन कहीं कहीं गणित में ऐसा होता है
बोर्ड मास के नियम के हिसाब से नहीं करो तो गलत हो जाता है। तो इस प्रकार बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ही करेंगे, पहले भाग है तो पहले भाग को खोलो, ना कि गुणा को कर दो पहले। तो इस प्रकार हल कर देंगे। तो माइनस के 20/3 आया। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, कमेंट में बताना हमारा समझाना कैसा लगा आपको। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।